हमारे 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर चल रहे हैं। लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के किए थे फर्स्ट 5, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट 5 की तरफ जो कि है न्यूमेरिकल नंबर 6 से स्टार्ट। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट है अ 30 सेंटीमीटर ऑफ लॉन्ग स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन द नट ऑफ अ कार। कार का नट खोलने के लिए एक लंबा स्पैनर जो इस्तेमाल हो रहा है उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। इफ द टार्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज 150 न्यूटन मीटर। अगर हमें जो टार्क चाहिए इस नट को खोलने के लिए वो है जी 150 न्यूटन मीटर। हाउ मच फोर्स एफ शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर। स्पैनर के ऊपर कितनी फोर्स लगाई जाएगी एज शोन इन द फिगर। वो फोर्स आपको डायग्राम में दिखाई गई है, तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। डाटा बनाते हैं जी। हमारे पास जो लेंथ है जिसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं वो 30 सेंटीमीटर है और इसे 100 पर डिवाइड करके आप बना लेंगे 0.3 मीटर। और जो टार्क की वैल्यू है वो है जी 150 न्यूटन। फाइंड हमने एफ करना है। टार्क का फार्मूला हम जानते हैं, टा इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। एफ फाइंड करने के लिए हमें फार्मूले को रीअरेंज करना पड़ेगा। एल जो एफ की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है वो टार्क की तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो फार्मूला फोर्स के लिए बन गया टा ओवर एल। टा की वैल्यू 150 है, मोमेंट आर्म की वैल्यू 0.3 है। 150 को 0.3 में कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन। यानी कि उस स्पैनर पर 500 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी उस कार का नट खोलने के लिए। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 4.7। 4.7 की स्टेटमेंट है अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम द रोप इज पुल्ड टू द राइट। एक 5 न्यूटन की बॉल है जो रस्सी के साथ बंधी हुई है और वो राइट की तरफ पुल की जा रही है। जैसे ये देखें, ये एक सीलिंग है यानी छत है, छत के साथ ये एक रस्सी बांधी हुई है और रस्सी के साथ ये एक 5 न्यूटन वेट वाली बॉल है जो कि राइट की तरफ जा रही है बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये एफ हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो इस पर अप्लाई की गई। द रोप मेक्स एन एंगल 60 विद द सीलिंग। रोप रस्सी 60 का एंगल बनाती है सीलिंग के साथ, छत के साथ, एज शोन इन द गिवन फिगर, जैसे कि दी गई शक्ल में आपको दिखाया जा रहा है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इस एफ की वैल्यू फाइंड करें एंड द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की में टेंशन फाइंड करें। दो चीजें फाइंड करनी है जी, एक ये एफ फाइंड करनी है और एक आप टेंशन फाइंड करेंगे। तो आइए पहले डायग्राम को समझते हैं। तो डायग्राम के अंदर हमारी ये जो टेंशन की फोर्स है हम इसके कंपोनेंट्स बना देंगे। ये पहला कंपोनेंट्स ये आपका टी साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट आपका टी कोस थीटा। जो 60 के एंगल के सामने होगा वो साइन थीटा वाला होगा और जहाँ पर 60 का एंगल बनेगा वो कोस थीटा वाला होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जो वर्टिकल कॉलम होता है वो साइन थीटे वाला होता है और जो हॉरिजॉन्टल होता है कंपोनेंट, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये टी का कंपोनेंट इसलिए ये टी कोस थीटा होगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट इसलिए ये टी साइन थीटा होगा। यहाँ पर थीटा की जगह पे हम 60 यूज करेंगे। तो ये हमने जो दो कंपोनेंट्स है ये टी के बनाए और इस बॉडी के ऊपर एक वेट की फोर्स अमल कर रही है किस तरफ, नीचे की तरफ। तो आइए अपना डाटा बनाते हैं। डाटे में आएगा जी वेट 5 न्यूटन है, एंगल 60 है। दो चीजें आपने फाइंड करनी है, एक फोर्स फाइंड करनी है और एक टेंशन की फोर्स फाइंड करनी है। तो हम पहले डायग्राम को समझते हैं। फ्रॉम फिगर, शक्ल से हमें ये इट इज क्लियर दैट, ये बिल्कुल वाज़िया है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन, जो वर्टिकल कंपोनेंट है टेंशन का। वर्टिकल कंपोनेंट्स कौन सा है जी, टी साइन थीटा वाला, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स है ये वाला, ठीक है जी। ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट्स है, किसका है, टी का है। वो बैलेंस कर रहा है किसको, वेट को, यानी कि ये जो टी साइन थीटा है ये इक्वल आएगा किसके, वेट के, क्योंकि ये दोनों, क्योंकि देखें ये जो बॉल है ये नीचे की तरफ नहीं जा रही, तो नीचे की तरफ नहीं जाने का मतलब है कि जितनी इस पर वेट एक्ट कर रही है उतना ही इस पर टी का वर्टिकल कंपोनेंट्स लगेगा। तो ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाते हैं, इसी वजह से इनका रिजल्टेंट 0 आता है और रिजल्टेंट 0 आने की वजह से बॉल ना तो ऊपर की तरफ जाती है ना ही नीचे की तरफ जाती है। इसी वजह से हम इन दोनों फोर्सेस को आपस में क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो फार्मूला यहाँ से बन गया टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है जी। तो आपने क्या फाइंड करना है जी, आपने टेंशन टी फाइंड करनी है। तो साइन थीटा जो टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो डब्ल्यू की तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे।
साइन थीटा की क्या वैल्यू है जी, थीटा की वैल्यू 60 है, ये आप देख सकते हैं 60 डिग्री एंगल था, तो यहाँ पर हमने जो थीटा यूज़ किया था यहाँ पर 60 यूज़ होगा। साइन 60 कैलकुलेटर में लेंगे 0.8666 से 0 आएगा, 0.8660 यहाँ पे 0 आएगा, तो 5 को इस पर डिवाइड कर दें तो 5.8 न्यूटन इसका आंसर आएगा। ये 5.8 न्यूटन किसका आंसर है, इस टेंशन का। नेक्स्ट है जी, फ्रॉम इट इज क्लियर, फिगर से ये क्लियर है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टेंशन का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है जी, ये टी कोस थीटा वाला, ये बैलेंस कर रहा है जी किसको, हॉरिजॉन्टल फोर्स को, इस फोर्स को एफ को बैलेंस करेगा। ये देखें टी कोस थीटा इस डायरेक्शन में है और एफ आपकी इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो हम बैलेंस करने की वजह से हम टी कोस थीटा को किसके इक्वल रख देंगे, एफ के, यानी कि एफ इज इक्वल टू टी कोस थीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें जी, टी की वैल्यू 5.8 अभी हमने फाइंड किया, कोस आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, थीटा आपका एंगल 60 है, कोस 60 कैलकुलेटर में लेंगे 0.5, 5.8 से मल्टीप्लाई होकर 2.9 आ जाएगा, तो ये फोर्स कितनी आ जाएगी, 2.9, और ये दो चीज़ें ही हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी हमारा, न्यूमेरिकल नंबर 4.8, अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 2 स्टील वायर्स। एक साइन बोर्ड है जिसको लटकाया गया है 2 स्टील वायर से, ये देखें ये एक स्टील वायर है और दूसरी ये। इफ द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन, जो साइन बोर्ड है उसका वेट, क्योंकि वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है इसलिए इसको नीचे की तरफ दिखाया गया, और ये कितना वेट है, 200 न्यूटन। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, दोनों धागों में, दोनों स्ट्रिंग्स में, दोनों रस्सियों में, यानी दोनों वायर्स में आपने टेंशन फाइंड करनी है। और ये साइन बोर्ड का सेंटर बनता है जी, सेंटर से जो फासला है दोनों टेंशन्स का वो है जी 2 मीटर, तो ये मोमेंट आर्म भी बनता है। तो डाटा बनाते हैं जी, वेट आपके पास 200 न्यूटन है, टेंशन T1 फाइंड करनी है और T2 फाइंड करनी है। इक्विलिब्रियम की वजह से हम कह सकते हैं कि द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम की वजह से, इसकी वजह से जो टेंशन है दोनों धागों की उनका सम इक्वल होना चाहिए किसके, वेट के, क्योंकि बोर्ड जो साइन बोर्ड है वो जमीन पे गिर नहीं रहा बल्कि वो लटका हुआ है, तो लटका होने की वजह से बॉडी किस हालत में है जी, इक्विलिब्रियम में। तो बॉडी पर जो एक्ट फोर्सेस कर रही हैं वो 2 हैं, ऊपर की तरफ 2 टेंशन और नीचे की तरफ वेट, तो जो टेंशंस का सम है वो किसके इक्वल है, वेट के। लेट्स टेक मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ साइन बोर्ड, अब हम सेंटर ऑफ जो साइन बोर्ड का सेंटर है उसके गिर्द मोमेंट लेते हैं, यानी कि टार्क फाइंड करते हैं। तो टार्क कैसे फाइंड होगा जी, एक टार्क होगा जी क्लॉकवाइज और एक टार्क होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये जो T1 है ये एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगी और ये जो T2 है ये जो T1 है ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगी। देखें इसका एरो किस तरफ है, ऊपर की तरफ एरो है, यानी कि ये लाइन आपकी ऐसे है। तो ये अगर आप इसको देखें तो ये कौन सी मूवमेंट पैदा करेगा, क्लॉकवाइज, तो इस तरफ क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट जो पैदा होगी वो किसकी वजह से होगी, वो T1 की वजह से होगी, और टार्क का फार्मूला क्या होता है, F मल्टीप्लाई बाय L। तो फर्स्ट इस टेंशन की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगी इसका फार्मूला आएगा F मल्टीप्लाई बाय L, और फोर्स कितनी है वो टेंशन के ही इक्वल है, तो इसलिए F की जगह पर क्या आ जाएगा T1, और L कितना है जी, ये मोमेंट आर्म में बनता है आपका, ये जो डिस्टेंस है ओके, ये आपका सेंटर है, और सेंटर से इस सेंटर से जो ये आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इसका ये जो फासला बनता है ये आपका मोमेंट आर्म बनता है यहाँ तक, और ये मोमेंट आर्म क्या है, 2 मीटर, जिसे L से डिनोट किया जाता है। तो F की जगह पे T1 आ जाएगा और L की जगह पे 2 आ जाएगा। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है किसकी वजह से, T1 की वजह से। इसी तरह अब हम मूवमेंट निकालेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और वो किसकी वजह से होगा, T2 की वजह से। ये देख सकते हैं आप T2 आपकी टेंशन है जो ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट कर रही है, तो इसकी वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो आप देख सकते हैं वो कौन सा होगा, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा। तो T2 की वजह से जो टार्क है जो उसका फार्मूला है F मल्टीप्लाई बाय L, और F की जगह पे T2 आ जाएगा और L की जगह पे 2 आ जाएगा, क्योंकि ये देख सकते हैं ये आपका सेंटर था, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, और इसका ये जो दरमियानी फासला है ये मोमेंट आर्म है, और मोमेंट आर्म की वैल्यू 2 मीटर है L, और F की वैल्यू T2 है। फार इक्विलिब्रियम की वजह से हम क्लॉकवाइज मूवमेंट को इक्वल रख सकते हैं किसके, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो पीछे हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाला है T1 मल्टीप्लाई बाय T2, और यहाँ पर हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगा जो कि है T2 मल्टीप्लाई बाय 2।
2 से कट जाएगा जी, ये देखें 2 इस 2 से कट गया, तो यहाँ से हमें पता चला कि जितनी T1 है उतना ही T2 है। तो ये तो क्लियर हो गया कि दोनों फोर्सेस आपस में टेंशन की इक्वल हैं। पीछे हम एक फार्मूला बना के आए थे T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W। अब चाहे तो आप T1 की जगह पे T2 पुट कर दें या T2 की जगह पे T1 पुट कर दें। तो हमने इस T2 की जगह पर क्या पुट कर दिया, T1, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं। और T1 प्लस T1 क्या हो गया जी, 2 टाइम T1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होने की वजह से T1 प्लस T1 इज इक्वल टू 2 टाइम T1 विच इज इक्वल टू 200। तो T1 निकालने के लिए 2 T1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और 200 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टेंशन कितनी आ जाएगी, 100 न्यूटन, और दूसरी भी कितनी है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। अगर T1 100 है तो T2 भी 100 है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है कि द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, हर स्ट्रिंग के अंदर वो जो स्टील की वायर है उसके अंदर कितनी टेंशन है, 100 न्यूटन। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है जी 4.9, जिसकी स्टेटमेंट है वन गर्ल ऑफ 30 kg, एक लड़की है जिसका मास 30 kg है, सिट्स 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सीसा। वो एक सीसा पर बैठी है और उससे के सेंटर से जो उसका फासला है वो 1.6 है, जो कि मोमेंट आर्म के बराबर है। तो डाटा में हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा कि एक लड़की है जिसका मास m1 उसे कहेंगे क्योंकि वो फर्स्ट लड़की है, तो m1 उसका 30 kg है और मोमेंट आर्म उसका कितना है, 1.6। अनदर गर्ल ऑफ मास 40 kg, एक और लड़की है जिसका मास कितना है जी, 40 kg, वांट्स टू सिट ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ वो बैठना चाहती है, इस तरह बैठना चाहती है कि द सीसा रिमेन इन इक्विलिब्रियम, के बॉडी किस हालत में रहे, इक्विलिब्रियम की हालत में। हाउ फार अवे फ्रॉम एक्सिस द गर्ल में सिट, एक्सिस से सेंटर से वो कितने फासले पर लड़की बैठे, तो वो जो कितना उसका जो फासला होगा वो बी लड़की का वो उसका मोमेंट आर्म ही बनेगा, क्योंकि वो सेंटर से बैठना चाह रही है, तो सेंटर से जितना फासला उसका होगा उस लड़की के बैठने का वो मोमेंट आर्म के इक्वल होगा। यहाँ पर भी हम इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम कहते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो इनमें से एक को हमें क्लॉकवाइज कहना पड़ेगा और एक को एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए हमने कह दिया जी F1 मल्टीप्लाई बाय L1 ये क्लॉकवाइज का टार्क है, F2 मल्टीप्लाई बाय L2 ये एंटी क्लॉकवाइज का टार्क है। तो ये फार्मूला हमने यूज करना है जी। इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास L1 तो है और L2 हमने फाइंड करना है, ये LB नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो L2 हमने फाइंड करना है। तो F1 भी हमें पहले निकालना पड़ेगा और F2 भी निकालना पड़ेगा। F1 क्या होगा, उस पहली लड़की का फोर्स जो सीसा के ऊपर वो लगाएगी और वो किसके बराबर होगा, वो वेट के ही बराबर होगा, यानी कि F1 किसके बराबर होगा, W1 के, और W1 किसके बराबर होता है, mg के, यानी कि फोर्स वेट के बराबर, और वेट का फार्मूला क्या होता है, mg। अगर फर्स्ट फोर्स फाइंड करनी है तो मास आपका फर्स्ट यूज होगा। तो m1 कितना है जी आपका 30 है, g की वैल्यू 10 है, तो आपका फोर्स आ गई 300 न्यूटन। इसी तरह हम निकालेंगे सेकंड का आप फोर्स निकालेंगे जो कि है F2 इज इक्वल टू W2, और W2 किसके बराबर होगी, m2g के। तो m2 आपके पास 40 है और g की वैल्यू आपके पास 10 है, तो दूसरी लड़की की जो फोर्स लगाएगी वो सीसा के ऊपर वो उसके वेट के बराबर होगी, विच इज इक्वल टू 400। तो ये फार्मूले में आप ये वैल्यूज पुट कर दें, F1 की वैल्यू 300, L1 की वैल्यू 1.6, F2 की वैल्यू 400 और L2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो 300 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दें, 480 आ जाएगा, 400 जो L2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 480 की तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 480 को जब आप 400 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर, यानी कि लड़की को एक्सिस से, पिवट से, सेंटर से उस सीसा को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितने फासले पर बैठना पड़ेगा, 1.2 मीटर के फासले पर। तो ये था जी आपका न्यूमेरिकल नंबर 9। अब हम चलते हैं आज के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है आपका न्यूमेरिकल नंबर 10। फाइंड द टेंशन, ये 10 न्यूमेरिकल है आपका। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, हर धागे में आपने टेंशन फाइंड करनी है एज शोन इन द गिवन फिगर, जो आपको डायग्राम में दिखाई गई है। इफ द ब्लॉक वेट इज 150 वेट, जो ब्लॉक का वेट है वो 150 न्यूटन है। तो ये आपकी डायग्राम है जी। आपने जो टेंशन फाइंड करनी है वो है जी एक T1 में और एक ये T2 में, ठीक है जी। तो ये आपका वेट है जो डाउनवर्ड की तरफ अमल कर रहा है। यहाँ पर हम T1 फोर्स के जो कि सीलिंग के साथ 60 का एंगल बना रही है उसके हम दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। ये कंपोनेंट होगा आपका साइन थीटा क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये आपका कंपोनेंट होगा कोस थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। T1 के कंपोनेंट है इसलिए T1 साइन थीटा और T1 कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी यूज होगी,
60। तो आए हम डाटा बनाते हैं। तो वेट हमारे पास 150 न्यूटन है, एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। फाइंड हमने T1 करना है और T2 करना है। T1 कैसे फाइंड होगा? T1 बिल्कुल ही ऑपोजिट है किसके? वेट के। तो हम यहाँ से कहेंगे फ्रॉम फिगर से इट इज क्लियर दैट, ये बिल्कुल ही वाज़िह है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ T1 ये जो टेंशन थी इसका ये वाला T1 साइन थीटा यानी कि T1 साइन 60, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये बैलेंस है किसके साथ? वेट के साथ। किसके साथ बैलेंस है? वेट के साथ। और वेट कौन सा? ये जो नीचे लटका हुआ है। तो यहाँ से फार्मूला बन गया T1 साइन थीटा इज इक्वल टू वेट। और हमने क्या फाइंड करना है जी? T1। तो साइन थीटा जो W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन थीटा जो T1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो W की तरफ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर दें। साइन 60 है और 150 आपकी वेट है। तो साइन 60 कैलकुलेटर में लगाएंगे 0.8660 आ जाएगा। 150 को 0.8660 पे डिवाइड करेंगे तो 173.2 न्यूटन आपका पहली टेंशन आ जाएगी। अब हमने टेंशन फाइंड करनी है जी दूसरी। ये जो टेंशन ये आपकी दूसरी टेंशन है और ये फिगर से ये भी वाज़िह है कि टेंशन T जो टेंशन है इन द सेकंड स्ट्रिंग T2, ये जो T2 वाली टेंशन है ये बैलेंस है किसके साथ? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन T1 इन द फर्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और फर्स्ट स्ट्रिंग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है जी? T1 cos थीटा। देखें T1 cos थीटा की डायरेक्शन ये है और आपकी T2 फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट हैं। तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो यानी कि T1 का जो कौन सा कंपोनेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये बैलेंस कर रहा है किसके साथ? T2 फोर्स के साथ। तो यहाँ से फार्मूला क्या बन गया? T2 यानी ये वाली जो T2 फोर्स है यानी टेंशन की, ये इक्वल है किसके? T1 cos थीटा के। तो T1 की वैल्यू पुट कर देंगे जी, वो 173 है। cos की वैल्यू डिग्री एंगल थीटा की वैल्यू 60 है जी। तो cos 60 कैलकुलेटर में करेंगे 0.5 आ जाएगा। तो 173 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो 86.6 न्यूटन टेंशन आ जाएगा। ये टेंशन किसकी है? दूसरी स्ट्रिंग की। तो ये थे जी आज के हमारे न्यूमेरिकल। अल्लाह।